हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी विद निखिल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी एसएससी की जर्नी क्या रही और मैंने कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया। मोस्टली मैं एसएससी एमटीएस के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं। मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिल्ली में पोस्टेड हूं, जो कि एसएससी एमटीएस 2024 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने इसकी प्रिपरेशन के लिए मोस्टली एसएससी की मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। एमटीएस के लिए तो केवल नहीं की थी, लेकिन अब लक तो था तो एमटीएस का ही मैं दे सकता था, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन हुई नहीं थी। इसलिए सबसे पहले मैंने अपना 2022 में इंटर कंप्लीट किया, और उसके बाद इंटर कंप्लीट करने के जस्ट बाद मेरा ये तो एम था कि गवर्नमेंट जॉब में जाना। इसलिए मैंने 2022 से तो नहीं, 2023 के आसपास मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जिसमें 2023 से इतना सीरियस नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट 2023 से मैं थोड़ा सीरियस था। और मैंने बता दूं, लेकिन ये फ्रेशर्स के लिए है, और आप जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अपना नोट्स चेंज नहीं करेंगे, जो पढ़ रहे वही पढ़ेंगे। मैंने जो अपना सोर्स फॉलो किया था वो मैं बता रहा हूँ। मैंने करियर विल से जीएस पढ़ी थी, जो कि ऑलमोस्ट अभिषेक सुमन सर का था, और उसको मैंने कुछ सब्जेक्ट छोड़कर सारी जीएस पढ़ी थी। मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स छोड़ा था मैंने, और बायो का कुछ पोर्शन छोड़ा था। बाकी हिस्ट्री पॉलिटी तो मैंने बहुत अच्छे से किया था। इसके बावजूद मेरा जब मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने परमार सर को फॉलो किया था। और परमार सर की पीवाईक्यू आई थिंक फोर के आसपास थी उस टाइम, तो मैंने पीवाईक्यू 4 भी पूरी कंप्लीट की थी जस्ट एमटीएस के पहले। और इंग्लिश के लिए मैंने जयदीप सर को फॉलो किया था, जयदीप सर को। और वो कैब के लिए तो मैंने मोस्टली ब्लैक बुक से कवर किया, और लगभग मैंने, मेरे पास भैया की एक पुरानी ब्लैक बुक थी, उसको मैंने पूरा कंप्लीट किया। देन मैंने 2024 वाली अपडेटेड ली है, तो उसका भी कुछ पोर्शन कंप्लीट हो गया था। और इसी के साथ मैंने मैथ तो मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, जिसके वजह से मैंने इससे पहले एक एग्ज़ाम दिया था एसएससी सीएचएसएल का, एमटीएस से पहले। उसमें मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट था मैथ का, मोस्टली मैथ वीक भी थी मेरी, तो उसकी वजह से उसमें तो कुछ अच्छा स्कोर नहीं रहा था। मोस्टली मेरा फ्रेशर था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैंने बस एग्ज़ाम दे दिया था सीएचएसएल का। तो मेरा उसमें आई थिंक 116-17 के आसपास स्कोर था, जो कि बहुत ही बेकार था, क्योंकि मैथ मुझे आती नहीं थी, मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा था उस टाइम पे। और इसके बाद मैंने जस्ट एमटीएस का लगा तो मैंने फोकस कर दिया, और मैं मोस्टली प्रिपरेशन तो सीजीएल की ही कर रहा था, या अदर एसएससी को लेकर एग्ज़ाम्स को। लेकिन एमटीएस मैंने दे दिया, क्योंकि मेरी जीएस भी अच्छी हो गई थी, और इसी के साथ मैथ थोड़ा, रीजनिंग तो सबकी हो जाती है, आप भी मॉक्स लगाकर रीजनिंग कर सकते हैं। और मैं बता दूं एसएससी एमटीएस में मेरे मार्क्स कितने थे। तो एसएससी एमटीएस में मेरे मार्क्स थे एम हाँ, मोस्टली 2 सब्जेक्ट होती है स्कोरिंग, मैं उसका बता रहा हूँ। आप स्कोर कार्ड भी मेरे चैनल पर पड़ा होगा, चेक कर सकते हैं। मेरे जनरल नॉलेज यानी जीएस में मेरे आई थिंक 19 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने सही थे, जिसमें मैंने अटेम्प्ट किया था 24, 19 सही थे, 5 रॉन्ग चले गए थे। और मैंने इंग्लिश में आई थिंक 25 अटेम्प्ट किया था, जिसमें 25 में से मेरे 22 सही थे, 3 रॉन्ग हो गए थे, जिससे मेरा ओवरऑल स्कोर आई थिंक 115 के आसपास बना था। और नॉर्मलाइज्ड स्कोर 126 बना था, जिसमें मैं 1 पॉइंट समथिंग 2-3 मार्क्स से रह गया था, जिसे मुझे होम स्टेट नहीं मिला, मुझे दिल्ली पोस्टिंग मिली थी, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी अच्छी थी और यूपी में थोड़ा कम वैकेंसी थी, इसलिए मुझे दिल्ली पोस्टिंग मिल गई और डिपार्टमेंट एएसआई मिला। और इसी के साथ मैं अब उन लोगों को बताने जा रहा हूँ जो अभी जस्ट 1 मंथ बचा है, 1-1.5 मंथ बचा है एग्ज़ाम होने में एसएससी एमटीएस। तो उनको अगर स्कोर नहीं इंक्रीज़ हो रहा है ना जीएस में, तो उसके लिए मोस्टली वो फॉलो कर सकते हैं परमार सर की क्लासेस। या आप पूरी तो नहीं कर सकते हैं, कम टाइम में उनको इंग्लिश जीएस 2 ही सब्जेक्ट मोस्टली कवर करना है। तो उसके लिए वो परमार सर का अपना, पहले तो अपना जो उन्होंने नोट्स प्रिपरेशन किया उससे उससे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकना, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर वो अच्छे से तैयार हो फिर भी स्कोर नहीं इंक्रीज़ हो रहा हो ना, तब आप परमार सर की पीवाईक्यू जो भी लेटेस्ट हुई थी 5, आई थिंक 5 थी, वो वाली, या फिर जिस टॉपिक में आपको लगता है कि ये टॉपिक बहुत वीक है, मेरा मॉक देते हैं ना आप, तो उस टॉपिक को पार्टिकुलर सर्च करके या पूरी पीवाईक्यू करके, अभी 1 मंथ तो आराम से मिल जाएगा, 1 मंथ में आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मोस्टली 2 ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है। और उसी से मैंने अपना स्कोर जो था बूस्ट किया था, और आप लोग भी उससे आराम से अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो और वो कैब के लिए तो मैं कह नहीं सकता कि 1 मंथ में बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसे है ना कि
आपकी शिफ्ट अच्छी होगी तो अच्छा हो जाएगा, आपका पढ़ा होगा तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं। तो इंग्लिश ऐसी सब्जेक्ट है ना, वोकैब तो इतनी जल्दी याद नहीं होती है, उसके लिए तो टाइम लगता है। जीएस के लिए मैंने बता दिया कि हाँ, जीएस के लिए आप स्कोर बूस्ट करने के लिए परमार सर को फॉलो कर सकते हैं, और इंग्लिश के लिए भी यूट्यूब पर रानी मैम की क्लासेस देख सकते हैं। बाकी आपने जितना नोट्स बनाया उसी को बार बार रिवाइज करिए, अदर सोर्स पे इधर उधर मत जाइए। हाँ, अगर आपको अपना अच्छे से प्रिपरेशन है तब आप अदर सोर्स पे यानी जीएस पे परमार सर पे जा सकते हैं, वो भी इधर उधर नहीं। केवल पीवाईक्यू कंप्लीट कर लीजिए, अपना नोट्स तैयार करिए बस, और आराम से जाकर, ये नहीं कि वेंडर चेंज हो गया तो वो नहीं आएगा, रहेगा वही, बस थोड़ा डिटेल में पूछ सकता है या थोड़ा हटके, क्योंकि आप तो मोस्टली ये हो गया एमटीएस लेवल हो गया है, सीजीएल लेवल, सीएसएल लेवल हो गया है। पहले हमारे टाइम पे तो आई थिंक सबका लेवल सेम था, अब लेकिन थोड़ा इधर उधर हुआ है। मैंने तो अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन जो है ना इसी ईयर कंप्लीट हुआ है, तो मुझे नेक्स्ट ईयर देना है ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम। और मैं आपको बता दूं मैंने एग्ज़ाम कौन कौन से दिए हैं, तो मेरा सबसे पहला एग्ज़ाम था वो एसएससी सीएचएल था, जिसमें मैंने आपको बताया 117-18 के आसपास आई थिंक मेरा स्कोर था रो। और इसके बाद मेरा सेकंड एग्ज़ाम एमटीएस का था, जिसमें जीएस तो मेरी अच्छी थी, तो हाँ अच्छे से हो गया था और ये निकल भी गया, जैसा कि आप जानते हैं मैं पोस्टेड हूँ दिल्ली में। और इसके बाद मैंने एक और एग्ज़ाम दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जो कि यूपी में होंगे। उसमें मेरे 83 के आसपास मार्क्स थे, जो कि मैं प्री में ही 2 नंबर से फेल हो गया था। और इसके बाद मैंने एक और एग्ज़ाम दिया था आरआरबी एंड आरपीएफ कांस्टेबल का, जिसमें मेरे मार्क्स थे 80, और जिसकी कट ऑफ आई थिंक 87 मार्क्स गई थी ओबीसी की, जिसमें मैं 6 to 7 मार्क्स से इसी के आसपास कुछ उसमें फिजिकल से जाने से रह गया, डिस्क्वालीफाइड हो गया। और इसके साथ मैंने होना तो है नहीं लेकिन बता दे रहा हूँ, मैंने आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट ना, मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी, मैंने अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रॉ स्कोर 64 आई थिंक, हाँ 64 के आसपास बन रहा है। रैंक मित्रा से मैंने चेक किया था, लेकिन उसमें होना नहीं, तो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। और मैं बता दूं जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं बाद में अपना प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कैसे पढ़ सकते हैं स्ट्रेटजी वाला। बाकी स्ट्रेटजी पे किसी की स्ट्रेटजी कोई फॉलो नहीं कर सकता, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। बहुत लोग कमेंट करते हैं ना, आपने कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, अपनी स्ट्रेटजी बता दीजिए, तो अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी पड़ती है। दूसरी स्ट्रेटजी से बस इतना सीख सकते हैं ना कि उसने कैसे पढ़ा, उसको अप्लाई अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। किसी का रूटीन अलग होता है, किसी का रूटीन अलग होता है ना, तो आप बिल्कुल भी किसी की स्ट्रेटजी तो कंप्लीट ही नहीं कर सकते। इस बात पे तो आप अगर भटकते हैं ना, उनकी स्ट्रेटजी देखते हैं, इनकी स्ट्रेटजी देखते हैं, तो इस तरह आपका कुछ नहीं होगा। आप ये है कि एक को फॉलो करिए और उसी की स्ट्रेटजी क्या, उससे बस ये सीखना उसने अपनी स्ट्रेटजी बनाई कैसी थी। बाकी आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी है और खुद पे इम्प्लीमेंट करनी है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। और बाकी लगे रहिए, एमटीएस का भी एग्ज़ाम आ रहा है, सीएचएल का तो मैंने सेंटर लखनऊ डाला था, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं देने नहीं जाने वाला हूँ। नेक्स्ट ईयर ही मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट ईयर देने वाला हूँ। बाकी आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए और प्रिपरेशन करिए। बहुत लोग कमेंट में करते हैं ना कि स्ट्रेटजी है और आपका रॉ मार्क्स कितना है, तो मैंने अपना रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज सब कुछ बता दिया इस वीडियो में। और सब लोग पूछते हैं कि कहाँ से पढ़ा, वो भी मैंने बता दिया है। कमेंट में पॉसिबल नहीं रहता है ना, बहुत कमेंट आ रहे हैं। इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर यही मोस्टली कमेंट थे, तो मैंने सोचा लाओ वीडियो ही बना देता हूँ, इसमें सब कुछ कवर कर देता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।